Okay, so let us start with the next question, that is question number 5. Question number 5 क्या है? Locate the centroid of the given figure. Okay, तो फिगर हमें दिया है, तो ये फिगर हम लोग पहले बना लेंगे. फिगर ठीक से बनाना है हमको. ओके, हर एक डायमेंशंस को हम मार्क कर लेंगे. ये कितना दिया है यहाँ पे? दिस हाइट इज 100 mm. ओके, then this distance is 200 mm. यहाँ से ये डिस्टेंस दिया है 200 mm. देन ये भी कितना है? दिस इज ऑल्सो 200 mm. ओके, सो द क्वेश्चन इज टू लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन फिगर. ओके, हम हमारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे. नॉर्मल प्रोसीजर जो है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू ड्रॉ द y एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड x एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम. तो पहले हम बना देते हैं कि दिस इज द y एक्सिस एंड दिस वन एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द फिगर इज द x एक्सिस. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा. उसके बाद क्या ये गिवन फिगर जो है इज इट ए स्टैंडर्ड फिगर? नहीं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस नॉन स्टैंडर्ड फिगर इनटू ए स्टैंडर्ड फिगर. तो कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट? अगेन लेट अस डिवाइड बाय ड्राइंग लाइंस. ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो ये क्या कर रहा है? फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या हो गया उसका? 90 डिग्री. ओके, उसके बाद फिर हम इसको भी तोड़ देंगे यहां से, विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन. तो ये बन गया पार्ट 2, ये बन गया पार्ट 3. ओके, राइट. तो यहाँ पे हर एक पार्ट है हमारे पास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 इज राइट एंगल ट्रायंगल, पार्ट 2 इज रेक्टेंगल एंड पार्ट 3 इज सेमी सर्कल. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू चेक द डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर. हम हर एक स्टैंडर्ड फिगर का डायमेंशन चेक करेंगे पहले. फॉर एग्जांपल पहला कौन सा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका डायमेंशन मुझे मालूम है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का डायमेंशन, ये बेस कितना है? 200, हाइट कितना है? 100 दिया यहाँ पे. देखो ये हाइट कितना दिया? 100. तो ये हाइट कितना हो जाएगा? 100. सो 200 इंटू 100. ओके, क्या मुझे ये रेक्टेंगल का डायमेंशन मालूम है? यस, मालूम है. ये कितना है? 200, और ये हाइट कितना है? 100. उसके बाद फिर ये जो सेमी सर्कल है, क्या मुझे उसका डायमीटर मालूम है? यस, डायमीटर मालूम है. क्या डायमीटर है उसका? 100. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेट अस मार्क द सेंट्रॉइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर अप्रोक्सीमेटली. ओके, राइट. तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फिगर है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? ये 90 के आसपास किधर? एंड लेट अस मार्क इट एज C1. दूसरा जो स्टैंडर्ड पार्ट है दैट इज द रेक्टेंगल, उसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? सेंटर में आएगा. दिस इज C2. ओके, राइट. और ये एक बात बताते पहले हम लोग कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y. x इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये y क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, उसके बाद फिर रेक्टेंगल का क्या होगा? ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा y. So this is x and y. X is what? Again horizontal distance of rectangle, और ये क्या है? vertical distance of rectangle. Similarly जब यहाँ पे एक सेमी सर्कल आएगा, तो हमने पिछले सम्स में देखा था, that is क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था कि जब भी सेमी सर्कल आए तो डायरेक्टली सेंट्रॉइड मार्क मत करो. फर्स्ट एक थोड़ा सा पॉज लो, 2-3 सेकंड का पॉज लो, और सोचो पहले कि ये जो सेमी सर्कल है वो किस एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सिमेट्रिकल है या फिर वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्रिकल है? ठीक है, तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सिमेट्रिकल रहेगा. सिमेट्रिकल. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? मतलब ये जो पार्ट 3 है ना सेमी सर्कल, वो इस पार्ट से दोनों पार्ट क्या होगा? अगर मैं फोल्ड करूं तो क्या होगा? दोनों पार्ट एक दूसरे से मैच हो जाएगा. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? कि ये जो फिगर है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट
दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहां पे एक्ट होगा, ये इसके ऊपर। हमें मालूम है कि सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर ही लाई होता है। ओके राइट। उसके बाद नेक्स्ट, तो हमें ये भी मालूम है कि सेंट्रॉइड से लेके ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा कितना रहता है, 4r/3π। सेंट्रॉइड से लेके डायमीटर का डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 4r/3π। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर पार्ट 1। ओके, कंसीडर पार्ट 1। कौन है पार्ट 1, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसका पहले नाम लिख दो यहाँ पे कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो पार्ट 1 इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे इसके बारे में 3 चीज चाहिए। एक है x1 बार क्या है इसका, y1 बार क्या है और a1 क्या है। अगेन x1 बार का डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल सेंट्रॉइड C1। C1 क्यों, क्योंकि हम लोग अभी पार्ट 1 ले रहे हैं और पार्ट 1 का सेंट्रॉइड कौन है, C1। तो इसलिए मुझे अभी कौन सा डिस्टेंस मार्क करना है, किस पे हमको फोकस करना है, यहां पे। यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या रहेगा, x1 बार रहेगा। ओके, क्या रहेगा ये, x1 बार। सो दिस इज x1 बार एज पर डेफिनेशन। स्टिक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बता रहा है कि x1 बार इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड C1 तक का डिस्टेंस। ओके, तो कितना होगा ये डिस्टेंस, बताओ मुझे ये डिस्टेंस निकालना। तो कैसे निकालूंगा अभी मैं, हम लोग कौन सा पार्ट कंसीडर किया अभी, पार्ट 1। भूल जाओ पार्ट 2 पार्ट 3 को, भूल जाओ कि वो है। सिर्फ तुमको क्या नजर आनी चाहिए अभी, सिर्फ पार्ट 1 नजर आनी चाहिए। तो ये पार्ट 1 है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, x1 बार चाहिए। तो x1 बार हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि x1 बार इज इक्वल टू 200 माइनस x, राइट। x1 बार इज इक्वल टू 200 माइनस x। अब ये x क्या है, x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेगा, समथिंग बाय 3। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऐसा कि दिस x1 बार इज इक्वल टू 200 माइनस x ऑफ रेक्टेंगल। ये x का वैल्यू क्या है, समथिंग बाय 3। ये x का वैल्यू क्या है, समथिंग बाय 3। अब वो समथिंग क्या रहेगा, चेक करो कि ये जो x है ना वो किसको पैरेलल है, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, राइट एंगल ट्रायंगल का 200 जो है ना डायमेंशन, ये साइड को ये x जो है वो पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा ये 200/3, राइट। उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर y1 बार इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, y1 बार एज पर डेफिनेशन इट इज द डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल सेंट्रॉइड C1। तो मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। x एक्सिस ये हमारा x एक्सिस है, राइट। ये क्या है, दिस इज द x एक्सिस। और यहां से C1 का डिस्टेंस क्या रहेगा, C1 का डिस्टेंस y1 बार। ओके, y1 बार। तो लकीली यहां पे देखो कि ये जो डिस्टेंस है y1 बार इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब y क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, समथिंग बाय 3। अब वो y चेक करो किसको पैरेलल है, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, ये किसको पैरेलल है, ये y, ये हाइट को है ना पैरेलल। ये जो y है वो किसको पैरेलल है, ये हाइट को। और ये हाइट कितना है, 100। तो यहां पे क्या आएगा, 100/3। ओके, क्लियर। ओके, एरिया क्या रहेगा इसका, A1 एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस कितना है 200 इंटू हाइट कितना है 100। तो ये कितना हो जाना चाहिए, ठीक है, mm स्क्वायर। हम इसको बाद में निकालते हैं, एक साथ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तभी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कंसीडर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कौन है, रेक्टेंगल। यहां पे लिख दो कि पार्ट नंबर 2 इज रेक्टेंगल, अंडरलाइन। पार्ट नंबर 2 कौन है, रेक्टेंगल। ओके, नाउ इसके बारे में मुझे क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, x2 बार, y2 बार और x2 बार चाहिए, y2 बार चाहिए और क्या चाहिए मुझे, उसका a2 चाहिए। एज पर डेफिनेशन
What is x2 bar? It is the distance, it is the horizontal distance measured from y axis से मेजर करते हैं हम लोग, और कहां पर जाएंगे? C2 तक. C2 क्यों? क्योंकि हम लोग पार्ट 2 कंसीडर कर रहे हैं और पार्ट 2 का सेंट्रोइड कौन है? C2 है. तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. दिस डिस्टेंस इज x2 बार. ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस x2 बार इज इक्वल टू 200 प्लस x ऑफ रेक्टेंगल, 200 प्लस x ऑफ रेक्टेंगल. ओके, अब x ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो मैं यहां पे लिखता हूं 200 प्लस x ऑफ रेक्टेंगल. x ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? समथिंग बाय 2, समथिंग बाय 2. दैट इज, यहां पे लिखता हूं x इज व्हाट? समथिंग बाय 2. चेक करो कि ये जो x है वो किसको पैरेलल है? 200 mm को पैरेलल है. तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस 200 बाई 2 आएगा. समथिंग बाई 2 मतलब यहां पे क्या आएगा? 200 बाई 2 आएगा. y2 क्या रहेगा? y2 इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टिल C2. ओके, तो लकीली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि y2 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू y2 बार इज y ऑफ रेक्टेंगल. नाउ व्हाट इज y ऑफ रेक्टेंगल? समथिंग बाई 2, समथिंग बाई 2, समथिंग बाई 2. अब वो समथिंग क्या रहेगा? चेक करो कि y जो है वो रेक्टेंगल के किस डायमेंशन को पैरेलल है? ये हाइट को है ना पैरेलल. ये जो y है वो किसको पैरेलल किया यहाँ पे? हाइट कितना रेक्टेंगल का? 100 ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 बाई 2, दैट इज 50 mm. और ये कितना आएगा? 300 mm. A2 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल. कितना आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बताओ. 200 इंटू 100, दैट इज, ओके, राइट. हो गया ये. लास्ट कौन बचा? पार्ट 3, दैट इज सेमी सर्कल. तो यहां पे देखो, कंसीडर पार्ट 3 कौन है? सेमी सर्कल. पार्ट 3 कौन है? सेमी सर्कल. अब इसके मुझे क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए. एक तो x3 बार, y3 बार और a3. क्या चाहिए मुझे? x3 बार, y3 बार और क्या चाहिए? a3 चाहिए. Again, let us start. What will be x3 bar? x3 bar is the horizontal distance measured from y axis. ये है y axis. y axis से लेके C3 का डिस्टेंस, क्योंकि ये C3 क्या है? सेंट्रोइड ना. किसका सेंट्रोइड? ये पार्ट 3 का सेंट्रोइड. तो मुझे ये डिस्टेंस पूरा मेजर करना है. ये डिस्टेंस पूरा मेजर करना है, y एक्सिस से लेके C3 तक का डिस्टेंस. ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x3 बार मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 प्लस 200 प्लस 4r बाई 3 पाई, राइट ना. क्या आएगा? 200 प्लस 200 प्लस 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई. व्हाट इज दी r? ये जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना रहेगा? सेमी सर्कल का रेडियस कितना रहेगा? अगर डायमीटर 100 है तो रेडियस कितना रहेगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 100 बाई 2 मतलब 50. ओके, मतलब क्या? 50. y3 बार मतलब क्या? x एक्सिस से लेके C3 तक का डिस्टेंस. नाउ क्या हम बोल सकते हैं कि दिस y3 बार इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. y3 बार इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. ओके, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है. तो मैं यहां पे लिखता हूं कि y3 बार इज व्हाट? r मतलब रेडियस कितना है? 50 mm. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है? पाई आर स्क्वायर सर्कल का. लेकिन हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे. सो पाई विल बी 3.1415 इंटू आर कितना? 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ओके, डिवाइड बाई 2. अभी हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर यूज करेंगे और ये जो वैल्यूज है हम लोग उसको फाइंड करेंगे. तो ये कितना है?
डिवाइड बाय 3 200 माइनस आंसर, तो ये कितना आ रहा है 133.33 mm। ये कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाय 3 33.33 mm। ओके, ये मिल गया, सब मिल गया। नाउ ये एरिया निकाल लेते हैं, कितना एरिया, तो इट इज 3.1415 इंटू 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कितना आ रही है, तो 26.7 mm स्क्वायर। मिल गया वैल्यू सब। नाउ मेन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट क्या है कि A1 A2 A3 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। A1 कितना है 10040, ओके। A2 कितना है प्लस 2000 प्लस, ओके। A3 कितना है 3926 प्लस 3926.87, ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, चेक करो, 1000 प्लस 2000 प्लस 3926.87, तो ये कितना आएगा 33926.87 mm स्क्वायर, 33926.87, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस यूज आवर फाइनल फॉर्मूला। उसके लिए ये फिगर रब करना पड़ेगा। फाइनल फॉर्मूला क्या है ये, कैपिटल X बार इज इक्वल टू A1 X1 बार प्लस A2 X2 बार प्लस A3 X3 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट। वैल्यूज पुट अप करो, हाउ मच इज A1 10,000 इंटू X1 133.33 ब्रैकेट क्लोज प्लस A2 20,000 इंटू X2 बार 300, ओके 300। उसके बाद फिर A3 बार A3 बार नहीं A3 3926.87 इंटू X3 बार कितना है, X3 बार X3 बार हमने निकाला नहीं, सो हम निकाल लेते हैं उसको। X3 बार कितना है 450 डिवाइड बाय 3 पाई, फिर से करते हैं 450 डिवाइड बाय 3 पाई प्लस 400, कितना रहेगा ये वैल्यू 421.22 mm, 421.22 mm। तो ये कितना आ रहा है 421.22 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये पहले से निकाल लिया करो, तो फिर हमेशा फिर ये वैल्यू डाल के फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको पहले निकाल दिया करो। 3392.6.8, अगेन कैलकुलेटर यूज करो, कितना आ रहा है ये 10,000 इंटू 0.33 प्लस 20,000 इंटू 300 प्लस 3926.87 इंटू 421.22 डिवाइड बाय 33,926.8 264.90 mm, ये हो गया X बार। हाईलाइट करो इसको। सिमिलरली Y बार क्या रहेगा, A3 Y3 बार डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, कितना A1 कितना है 10,000 इंटू Y1
33.33 प्लस A2 कितना है 20,000 इंटू Y2 50 प्लस A3 कितना है A3 3926.87 इंटू Y3 कितना है 50 इंटू 50 डिवाइड बाय कितना करना है हमको 33926.87 ओके कैलकुलेटर यूज करो 10,000 इंटू 33.33 प्लस 20,000 इंटू 50 प्लस 3926.87 इंटू 50 डिवाइड बाय 33,926.87 कितना आ रही है 45.08 mm ओके तो इसको हाईलाइट करो सो दिस इज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ठीक है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर ये इजीली मिलता जाएगा ठीक है शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो विल फॉलो द स्टेप्स और हमको फिर आंसर धीरे धीरे मिलता जाएगा नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे देखो क्या पता है यहां पे कि लोकेट द सेंट्रॉइड एक्स फॉर द लैमिना एज शोन इन द फिगर यहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि तुमको क्या लोकेट करना है यहां पे सेंट्रॉइड एक्स मतलब यहां पे एक्स बार कैपिटल एक्स बार निकालना है ठीक है तो हमको मालूम है कैपिटल एक्स बार का फॉर्मूला क्या है A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार A1 प्लस A2 प्लस A3 राइट तो अगर मुझे एक्स बार निकालना तो मुझे क्या चाहिए एक्स बार निकालने के लिए मुझे x1 बार चाहिए x2 बार चाहिए x3 बार चाहिए और A1 A2 A3 चाहिए उसमें मुझे y की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है राइट y की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि देखो कि कहां पे स्पेसिफिकली x बार तो नहीं पूछा या फिर y बार तो नहीं पूछा तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे यहां पे सिर्फ ऐसे क्या पूछते हैं वो लोग कि लोकेट द सेंट्रॉइड x यहां पे x बार लिखते नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये x बार है आई रिपीट क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है देखो लोकेट द सेंट्रॉइड x बार नहीं बोला है क्या बोला यहां पे लोकेट द सेंट्रॉइड x यहां पे x बार नहीं बोला बट इट इज अंडरस्टूड कि ये जो है वो x बार है राइट तो यहां पे अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट मत करो y बार निकालने में ओके क्योंकि उसका मार्क्स तो मिलेगा नहीं फालतू के हमारे टाइम जाएंगे तो इसलिए क्वेश्चन ठीक से ध्यान से पढ़ना है हमको उसके बाद ही सॉल्व करना है ठीक है तो मालूम पड़ गया यहां पे कि हमको x बार निकालना है तो y बार की जरूरत नहीं है दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम दिया है डायग्राम पहले बना लो उसको ठीक है मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है लेकिन तुम लोग ठीक से बनाओ 300 ये कितना है 900 उसके बाद यहां पे देखो उन्होंने क्या दिया है रेडियस दिया है कितना दिया है r इज इक्वल टू ये रेडियस दिया है 130 mm रेडियस 130 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन कुछ भी पूछने दो हम हमारा जो स्टेप्स है वी विल स्टिक टू इट हम स्टेप्स को नहीं छोड़ेंगे भले कुछ भी हो जाए पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ y एक्सिस ये ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ड्रॉ x एक्सिस ऑन एक्सट्रीम बॉटम तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस ओके स्टेप नंबर 1 नेक्स्ट इज कि क्या ये फिगर जो दिया है वो एक स्टैंडर्ड फिगर है नहीं ना तो क्या करना पड़ेगा उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्टैंडर्ड फिगर तो फर्स्ट कैसे करेंगे लेट अस ब्रेक दिस वन इसको तोड़ दिए
यहां से एक लाइन ड्रॉ किया तो ये भी टूट गया। तो लेट्स से कि ये मेरा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 कौन है? सेमी सर्कल। पार्ट 2 कौन है? रेक्टेंगल। पार्ट 3 कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये है राइट एंगल ट्रायंगल का 90 का एंगल। क्लियर? ओके, एक बार चेक कर लो कि हमें हर एक पार्ट का डायमेंशन मालूम है कि नहीं। ये पार्ट 1 कौन है? सेमी सर्कल, तो मुझे उसका डायमीटर मालूम होना चाहिए या फिर रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस दिया है मुझे, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 260। रेडियस कितना दिया है? 130। पार्ट 2 कौन है? रेक्टेंगल है, तो मुझे इसका हाइट मालूम है। हाइट कितना है? 300। और विड्थ कितना रहेगा इसका? रेक्टेंगल का विड्थ कितना रहेगा? विड्थ विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। और डायमीटर कितना है यहाँ पे? 260 है ना, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 260 mm। ओके, तो बाकी जो बचा वो कितना रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना रहेगा बताओ? दैट इज 900 माइनस 260 इज 640 mm। तो ये रहता है फायदा डायमेंशंस चेक करने का। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में मालूम पड़ जाएगा कि इसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, वो सब हमको डिटेल्स पहले ही मिल जाएंगे, राइट। तो इसलिए जब भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेन चीज रहेगा कि हम लोग एक बार हर एक पार्ट का डायमेंशंस हमें मालूम है कि नहीं वो चेक कर ले एक बार। ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो बेस्ट है कि हम उसको पहले ही निकाल दें। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज मार्क द सेंट्रॉइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर। तो पहला स्टैंडर्ड फिगर कौन है? इट इज ए सेमी सर्कल। तो हमें मालूम है भाई, अगर सेमी सर्कल आ गया तो आंख बंद करके सेंट्रॉइड मार्क नहीं करना है हमको। क्या करना पड़ेगा उससे पहले? कि पहले डिसाइड करो सेमी सर्कल किस लाइन से सिमेट्रिकल है, वाई से सिमेट्रिकल है या फिर एक्स से सिमेट्रिकल है। क्या पे तुमको साफ नजर आ रहा है कि ये जो सेमी सर्कल है वो वाई से सिमेट्रिकल है। अगर मैं इस लाइन से सेमी सर्कल को अगर मैं फोल्ड करता हूं तो दोनों पार्ट एक दूसरे को मैच हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि दिस सेमी सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा बताओ? इसका सेंट्रॉइड हमेशा किसके ऊपर रहेगा? ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये एक कहां भी मार्क कर दो और बोलो कि दिस इज C1, दिस इज C1। एंड वी नो दैट कि सेंट्रॉइड से डायमीटर का जो डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड से डायमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना रहता है? 4r/3π। कितना रहेगा? 4r/3π। ओके, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। ये हो गया C, ये हो गया यहाँ पे C2 और ये हो गया रेक्टेंगल का X और ये हो गया रेक्टेंगल का Y। X क्या है? समथिंग बाय 2। Y क्या है? समथिंग बाय 2। अब ये क्या है? रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? 90 डिग्री के आसपास। तो लेट्स से यहां कहां पे आ रहा है? C3। अब ये हो गया X ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया Y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये X कितना रहेगा? समथिंग बाय 3। Y कितना रहेगा? समथिंग बाय 3। हमें हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो ठीक से याद रखना है सेंट्रॉइड का। ठीक है, क्लियर? अब ज्यादा कुछ नहीं, ये मेन होमवर्क है। ये करने के बाद फिर हम लोग हमारा इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। लेकिन याद रखो कि यहां पे हमको क्या पूछा है? फाइंड x ओनली, फाइंड x ओनली। तो यहां पे y बार निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ कंसिडर पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है? सेमी सर्कल। तो क्या क्या चीज चाहिए मुझे? x1 बार, y1 बार, a1। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओनली x बार, इसलिए मुझे y की कोई जरूरत नहीं है, y की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या चाहिए मुझे? x1 बार चाहिए। एज पर रूल, व्हाट इज x1 बार? इट इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस टिल दी सेंट्रॉइड C1। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। ये कितना रहेगा? समथिंग बाय सॉरी ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? क्या ये डिस्टेंस जो है ना, ये x1 बार इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। देखो ये कितना रहेगा? रेडियस रहेगा ना, कितना रहेगा? रेडियस। ठीक है, तो रेडियस
आर इज रेडियस कितना रहेगा इसका 130 इज इक्वल टू आर एंड आर इज 130 mm। एरिया कितना रहेगा इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई कितना 3.1415 इंटू आर कितना है 130 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो मुझे यहां पे बाद में उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंसीडर पार्ट 2, कंसीडर पार्ट 2। ओके, अब पार्ट 2 कौन सा है यहां पे देखो ध्यान से, पार्ट 2 कौन सा है यहां पे, पार्ट 2 इज रेक्टेंगल, राइट ना, ये पार्ट 2 कौन है, रेक्टेंगल है। तो अभी मुझे क्या चाहिए इसका, पार्ट 2 का क्या चाहिए, लेट अस राइट कि पार्ट 2 इज रेक्टेंगल, मुझे x2 बार चाहिए और a2 चाहिए, y की जरूरत नहीं है। कैन वी से दैट x2 बार इज दिस डिस्टेंस, मतलब y एक्सिस से लेके c2 का डिस्टेंस x2 बार, दिस डिस्टेंस x2 बार इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू x ऑफ रेक्टेंगल, राइट। बट व्हाट इज x ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, समथिंग बाय 2। चेक करो ये जो x है वो रेक्टेंगल का किस डायमेंशन को पैरेलल है, किसको पैरेलल है डायमेंशन का, दिस इज योर रेक्टेंगल, राइट, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशन कितने हैं 300 बाई 260, तो x जो है वो 260 को पैरेलल है, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, x2 बार विल बी 260 डिवाइड बाय 2 दैट इज 130 mm। एरिया क्या रहेगा उसका 300 इंटू 260। ओके, निकालते हैं बाद में। नेक्स्ट इज कंसीडर पार्ट नंबर 3 दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ओके, वी नीड x3 बार एंड a3। x3 बार एज पर डेफिनेशन y एक्सिस से लेके c3 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो है ना x3 बार इज इक्वल टू ये 260 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 260 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि 260 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना रहता है, समथिंग बाय 3 रहता है, समथिंग बाय 3, और ये x किसको पैरेलल है 640 को, तो इसलिए x क्या रहेगा 640 बाई 3। ओके, 640 बाई 3। एरिया क्या रहेगा उसका, हाफ इंटू बेस इज 640, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका हाइट कितना है 300 है ना, 300 है। ओके, तो हमने सब डायमेंशंस सब कुछ लिख दिया। नाउ लेट अस कैलकुलेट, ये एरिया कितना आ रहा है इसका देख लेते हैं, 3.1415 इंटू 130 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 2654. ओके, उसके बाद ये कितना आ रहा है चेक करेंगे, 300 इंटू 260, 78000 mm स्क्वायर। उसके बाद ये देख लेते हैं ये वैल्यूज कितना आ रहा है, 640 डिवाइड बाई 3, 473.33 mm। एरिया चेक कर लेते कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 96 स्क्वायर। ओके, तो ये मेन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो हो गया मेन कैलकुलेशन हमारे यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये एक वैल्यू निकालेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना होगा। ठीक है, तो ये A1 प्लस A2 प्लस A3 कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है, 26545.67 प्लस A2 कितना है 780 प्लस A3 कितना है 9630, कितना आ रहा है ये 200 mm स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज काफी बड़े बड़े आ रहे हैं,
लेकिन डरने की बात नहीं है, जब तक हमें मालूम है कि हम लोग सही जा रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। ओके, तो ये रब करता हूँ मैं टाइम डायग्राम को। मेन फार्मूला लिखता हूँ, वहाँ पे ऊपर ही लिखता हूँ। क्या ये मेन फार्मूला यहाँ पे कि x बार इज इक्वल टू a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। ओके, व्हाट इज a1? ब्रैकेट में डालो 545.67 इंटू x1 इज 130 प्लस a2 कितना है? a2 मैं यहाँ पे ओके a2 कितना रहेगा? 78000 इंटू 7800 इंटू x2 कितना है? 130 इंटू 130 दूसरा प्लस उसके बाद फिर क्या है? a3 इज 96000 इंटू x3 473.33। सबको किसे डिवाइड करना है मुझे? a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना ये है? ओके राइट, अगेन कैलकुलेटर यूज करो। कितना आ रहा है देखो, ब्रैकेट टिक से यूज करो। 265467 इंटू 130 प्लस 78 इंटू 130। ओके, तुम खुद से सब लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग खुद से एक बार कैलकुलेट करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी कुछ मिस्टेक कर बैठूं कैलकुलेशंस में। ओके, मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है x का? 294.34 mm कैपिटल X बार। ओके, ये तो मेरा वैल्यू आ रहा है। तो एक बार तुम लोग भी चेक कर लो, अगर वैल्यूज मेरा गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अभी ये मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है मैं एक हिंट दूंगा तुम लोग को अभी, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग उसको पूरा सॉल्व करो। अब तक तो वो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, look at the centroid for the given figure, और ये है फिगर। काफी सिंपल है। हाइट दिया है कितना? 100 mm, और ठीक है राइट। इसका सेंट्रॉइड मुझे लोकेट करना है। इस यहाँ पे कुछ बताया नहीं कि x बार निकालो कि y बार निकालो, तो बाय डिफॉल्ट हमें दोनों निकालना पड़ेगा, x बार एंड y बार दोनों निकालना पड़ेगा। तो लेट अस स्टिक टू आवर दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हमारा प्रोसीजर क्या है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या आएगा? y एक्सिस एंड एक्सट्रीम बॉटम में x एक्सिस। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हमारा ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है राइट। यहाँ पे क्या आएगा? y एक्सिस आएगा, और ये नीचे क्या आ रहा है? x एक्सिस आएगा। ठीक है, x एक्सिस आएगा। उसके बाद फिर चेक करो कि क्या ये फिगर स्टैंडर्ड फिगर है, नहीं है तो उसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दिस लाइन विच विल कट दिस फिगर इनटू 2 हाफ। एक तो दिस इज पार्ट 1। ओके, तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, और ये उसका 90 डिग्री। उसके बाद ये यहाँ पे एक और कट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 100, और ये कितना है? 100। तो एक स्क्वायर बन गया। पार्ट 2 इज स्क्वायर।
एंड पार्ट 3 क्या है, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये भी सेकंड स्टेप हमारा हो गया। थर्ड स्टेप इज व्हाट, चेक द डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर एंड मार्क इट्स सेंट्रॉइड। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, पार्ट 1 का डायमेंशन चेक करते हैं। पार्ट 1 क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 50, हाइट कितना है 100 एंड लेट अस मार्क उसका दिस इज C1 और साइड बाय साइड हम यही बोल देते हैं कि दिस इज दी x एंड y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट कौन है, स्क्वायर है, इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, क्या मुझे इसका डायमेंशन मालूम है, ये 100 है और हाइट कितना है, हाइट इसका 100, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, और ये क्या है x ऑफ स्क्वायर या एंड दिस इज y ऑफ स्क्वायर। ये x किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये y किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, x विल बी समथिंग बाय 3, y विल बी समथिंग बाय 3। ये x क्या रहेगा, ऑफ रेक्टेंगल का है, समथिंग बाय 2, ये y क्या रहेगा, ऑफ रेक्टेंगल का रहेगा, y समथिंग बाय 2। सिमिलरली लास्ट पार्ट कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका सेंट्रॉइड मार्क करो, ये लेट्स से दिस इज C3। ओके, दिस इज x एंड दिस इज y, तो x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दो कि हम x कहां से मेजर कर रहे हैं, विथ वर्टिकल लाइन, ये x, इधर भी क्या रहेगा, वर्टिकल लाइन से हम लोग x मेजर कर रहे हैं, ये y, ठीक है। तो बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए, तो फिर ये सब इजी जाएगा। नाउ स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। कंसीडर पार्ट 1 कौन है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट 1 है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल इज द पार्ट 1। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, x1 बार चाहिए, y1 बार चाहिए एंड a1 चाहिए। x1 बार क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा, दिस इज x1 बार, दैट इज y एक्सिस से लेके C1 का डिस्टेंस विल बी दी x1 बार। दिस x1 बार इज इक्वल टू 50 माइनस x ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आई एम सॉरी, दिस x1 बार इज इक्वल टू 50 माइनस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिस विल बी 50 माइनस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ व्हाट इज x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समथिंग बाय 3। चेक करो कि ये समथिंग क्या रहेगा, ये जो x है ना, x किसको पैरेलल है, 50 को पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा 50/3। y1 बार इज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम x एक्सिस टिल C1। luckily this this y1 bar is equal to y of right angle triangle, y1 bar is equal to y of right angle triangle। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं y1 bar is equal to y of right angle triangle, लेकिन what is y of right angle triangle, something by 3, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, something by 3। now what is that something, ये y जो है राइट एंगल ट्रायंगल का किस डायमेंशन को पैरेलल है, y किसको पैरेलल है, 100 को, राइट ना, तो ये क्या हो जाएगा 100/3। ओके, और एरिया क्या रहेगा उसका, हाफ इंटू बेस कितना है 50 इंटू हाइट, दैट इज 2500 mm स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट, कंसीडर पार्ट 2 कौन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला सेम है, ओके। तो क्या चाहिए मुझे इसका, x2 बार, y2 बार और a2। x2 बार क्या रहेगा, y एक्सिस से लेके C2 का डिस्टेंस कितना, ये x2 बार क्या रहेगा, y एक्सिस से लेके C2 का डिस्टेंस, C2 तक का डिस्टेंस। ओके, तो यहां से ये डिस्टेंस ये कितना रहेगा, ये 50 प्लस x ऑफ रेक्टेंगल रहेगा, x ऑफ स्क्वायर रहेगा, 50 प्लस x ऑफ स्क्वायर, 50 प्लस x ऑफ स्क्वायर। x ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू क्या रहेगा, समथिंग बाय 2 ना, समथिंग बाय 2। तो ये जो x है वो किसको पैरेलल है,
100 को पैरेलल ना, डायमेंशन किसको पैरेलल है, 100 को, तो ये x क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/2, ओके राइट। y2 बार क्या रहेगा, y2 बार मतलब x एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस, लकीली दिस इज इक्वल टू y ऑफ स्क्वायर, तो y ऑफ स्क्वायर तो इज इक्वल टू y ऑफ स्क्वायर, तो y क्या रहेगा समथिंग बाय 2। अब ये y जो है वो स्क्वायर का कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 100 को पैरेलल है, तो यहां पे क्या आएगा 100/2 दैट इज 50 mm, और यहां पे क्या आना चाहिए 100 mm। A2 क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 10,000 है उसमें, ठीक है मिल गया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, कंसीडर पार्ट 3 कौन है, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो x3 बार y3 बार एंड a3, x3 बार मतलब y एक्सिस से लेके c3 तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंटायर डिस्टेंस दैट इज x3 बार इज इक्वल टू 50 प्लस 100 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 50 प्लस 100 प्लस x ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये x क्या रहेगा समथिंग बाय 3, x इसको पैरेलल है, ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे ना ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइट तो मालूम है, हाइट कितना है 100, लेकिन उसका मुझे बेस नहीं मालूम, तो मुझे बेस पहले निकालना पड़ेगा कि अगर यहां से ये डिस्टेंस कितना है 150 और ये कितना है 100, तो बचा कितना रहेगा फिर 50 mm, ठीक है 50 mm। तो अभी ये x का वैल्यू क्या रहेगा समथिंग बाय 3, अब ये x किसको पैरेलल है 50 को, तो x का वैल्यू क्या रहेगा समथिंग बाय 3, तो 50 को पैरेलल है इसलिए 50/3। सिमिलरली y3 बार क्या रहेगा x एक्सिस से लेके c3 का डिस्टेंस, और लकीली y3 बार इज इक्वल टू y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो y ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल y का वैल्यू क्या रहेगा समथिंग बाय 3। अब ये y किसको पैरेलल है, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है 100, ये जो हाइट है ना राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है 100 उसको y पैरेलल है, इसलिए क्या हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 100/3। एरिया क्या रहेगा उसका हाफ इंटू बेस इज 50 एंड हाइट दैट इज 2500 mm स्क्वायर, ओके राइट। फाइंड आउट करते हैं, ये कितना आएगा देखते हैं, 50 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 33.33 mm, ये भी कितना हो जाएगा 33.33 mm, ओके। ये कितना आएगा देखो चेक करो, 50 डिवाइड बाय 3 प्लस 150, 50 डिवाइड बाय 3 प्लस 150, 166.67 mm, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 3 दैट इज 33.33 mm, और ये हो गया, ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट हमें क्या निकालना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। a1 कितना है 2500, a2 कितना है 10,000 एंड a3 कितना है 2500, तो कितना हो रही है 15,000 mm स्क्वायर, ओके 15,000 mm स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज x बार a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार प्लस a3 x3 बार डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। सिमिलरली y बार ओके वैल्यूज पुट अप करो, ओके
और उसका आंसर्स लिख दो यहाँ पे कितना आ रहा है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ऑफ टाइप 1, फिर हम लोग उसको वाइंड अप करेंगे। टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, okay, last question of type 1. Last question of type 1, question number 8. Okay, डायग्राम कैसा है? ओके राइट, मेरे डायग्राम पे मत जाओ, खुद ठीक से डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम अगर ठीक से ना हो तो फिर आंसर्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये हाइट कितना है 50 mm। ओके, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक उसको रफली तुम लोग को बता दूंगा स्टेप्स कैसा है, फिर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप इज, क्वेश्चन इज एज यूजुअल फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ गिवन फिगर। तो यहाँ पे क्या है, लेट अस ड्रॉ y एक्स एक्सिस ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट and x-axis, this is x-axis on extreme bottom and this is y-axis on extreme left। उसके बाद फिर क्या ये फिगर स्टैंडर्ड फिगर है? नहीं है, so we'll make it standard। तो ये पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज ए सेमी सर्कल, सेकेंड पार्ट इज ए रेक्टेंगल एंड थर्ड पार्ट इज अगेन ए सेमी सर्कल। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर चेक आउट द डायमेंशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर। तो ये एक सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे देखो कितना दिया है, 50 दिया है। रेडियस कितना हो जाएगा 25। उसके बाद फिर ये जो रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन चेक करो कितना आ रहा है, लेंथ कितना है 100 और हाइट कितना है 50। सिमिलरली लास्ट जो सेमी सर्कल है उसका क्या चेक करना है हमको, डायमीटर कितना है 150। ओके, उसके बाद फिर मार्क दी सेंट्रोइड ऑफ ईच स्टैंडर्ड फिगर। यहाँ पे सेमी सर्कल है तो प्लीज फटाफट सेंट्रोइड मार्क नहीं करना, हमको क्या डिसाइड करना पहले कि ये जो सेमी सर्कल है वो कौन सा लाइन से सिमेट्रिकल है। ओके, कौन सा लाइन से सिमेट्रिकल है। तो मुझे मालूम होगा कि देख के मालूम पड़ता है कि ये जो सेमी सर्कल है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा और इस सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड रहेगा वो इस एक्स एक्सिस पे रहेगा। हम उसको नाम कह देंगे C1 और C1 से लेके डायमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा 4r/3π। सिमिलरली ये रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड सेंटर में रहेगा, दैट इज C2। तो ये हो जाएगा x ऑफ रेक्टेंगल और ये क्या हो जाएगा y ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, राइट। ओके, उसके बाद ये भी क्या आ रहा है, एक सेमी सर्कल है। ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो देख के लगता है कि ये भी x से सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंट्रोइड C3 x के ऊपर लाई होगा और यहां से डिस्टेंस 4r/3π होगा, 4r/3π। ओके, राइट। नाउ मैं एक पार्ट कर देता हूं। लेट्स से कंसीडर पार्ट 1। पार्ट 1 कौन है, ये सेमी, पार्ट 1 कौन है, सेमी सर्कल। क्या चाहिए मुझे, उसका x1 बार चाहिए, y1 बार चाहिए और a1 चाहिए। ठीक है, ओके। सो नाउ x1 बार मतलब कहां से कहां तक डिस्टेंस रहेगा, x1 बार का यहां से C1 का डिस्टेंस रहेगा, y एक्सिस से कितना रहेगा C1 का तक का डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ना x1 बार इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल माइनस 4r/3π। समझ में आ रहा है ये? कैसा रहेगा ये डिस्टेंस है ना, x1 बार इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल माइनस
4r/3π। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 25। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर कितना है सेमी सर्कल का? 50। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4r/3π। वैल्यू लिखने का, वैल्यू लिख डालेंगे उसके बाद में। y1 बार कितना रहेगा? एज पर डेफिनेशन इट इज द हॉरिजॉन्टल, नहीं, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल सेंट्रोइड C1। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? देख के मालूम पड़ जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ पे? 25 mm। और एरिया कितना रहेगा? πr²/2। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया का फॉर्मूला है? सर्कल का। तो ये हमारा क्या है? सेमी सर्कल है। तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो πr² डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंसीडर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन है यहाँ पे? रेक्टेंगल। पार्ट 2 क्या है यहाँ पे? रेक्टेंगल है। ओके, तो क्या चाहिए मुझे? x2 बार, y2 बार और a2। x2 बार, y2 बार और क्या चाहिए? a2। x2 बार कितना रहेगा? मतलब y एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस x2 बार मतलब y एक्सिस से लेके C2 तक का डिस्टेंस जो रहेगा x2 बार, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस x ऑफ रेक्टेंगल। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस x ऑफ रेक्टेंगल। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 25 है, प्लस x ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा? x ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू क्या रहेगा? समथिंग बाय 2। समथिंग मतलब x किसको पैरेलल है? 100 को। तो यहां पे क्या आएगा? 100/2, दैट इज 50। 50 प्लस 25, 75। y2 बार इज व्हाट? डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस टिल C2। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। ओके, दिस इज y2 बार। नाउ लकीली दिस y2 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल। y2 बार इज इक्वल टू y ऑफ रेक्टेंगल। अब y ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? समथिंग बाय 2। अब ये समथिंग क्या रहेगा? चेक करो, ये जो y है रेक्टेंगल के किस डायमेंशन को वो पैरेलल है? ये है रेक्टेंगल, राइट? इसका हाइट को ये y पैरेलल है। तो हाइट कितना है? 50। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50/2, दैट इज 25 mm और ये 75 mm। एरिया कितना रहेगा? 100। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट इज mm²। लास्ट पार्ट कौन सा है? कंसीडर पार्ट 3। पार्ट 3 भी कौन है? सेमी। पार्ट 3 कौन है? सेमी सर्कल है। ओके, क्या चाहिए मुझे? x3 बार, y3 बार एंड a3। ओके, x3 बार चाहिए, y3 बार चाहिए और a3 चाहिए। x3 बार एज पर डेफिनेशन y एक्सिस से लेके C3 तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? x3 बार रहेगा। सो कैन आई से कि y से लेके C3 तक का डिस्टेंस जो है ना x3 बार इज इक्वल टू ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 25 प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 100 प्लस 4r/3π। ओके, ये जो x3 बार है यहां से यहां तक कितना रहेगा? वो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस 4r/3π। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 25 प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100 प्लस 4r/3π। तो यहाँ पे r कितना रहेगा? r यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उसका r कितना रहेगा? चेक करो पहले उसका डायमीटर कितना है। डायमीटर कितना है यहाँ पे? कितना डायमीटर यहाँ पे? 100। तो उसका रेडियस, सॉरी डायमीटर कितना है? 50। आई एम सॉरी, ये जो सेमी सर्कल उसका डायमीटर कितना है? 50। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25। तो याद रखो कि ये जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए? 25 mm। और इधर भी जो रेडियस है वो कितना होगा? 25 mm। ओके, अब में कैलकुलेट करना है हमको। y3 बार इज व्हाट? x एक्सिस से लेके C3 तक का डिस्टेंस। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस हम देख के बोल सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 25 mm। एरिया क्या रहेगा? πr² by 2। ओके, πr² by 2
अगेन ये जो r है, r कितना है 25 mm, इधर भी ये जो r है कितना है 25 mm। उसके बाद फिर क्या निकाल लो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करो, x1 बार x2 ठीक है एंड बाय। वैल्यूज पुट अप करो और कैलकुलेट करो, ओके, यू विल गेट दी आंसर्स, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर तुमने ठीक से नोटिस किया रहेगा, तुमने देखा रहेगा कि पार्ट 1 में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ना हर एक चीज का, हर एक पार्ट को क्या करते हैं, फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर 2 पार्ट है तो पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा, राइट। अगर 2 पार्ट है तो एट द एंड हम क्या करते हैं, उसको a1 प्लस a2 पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। अगर 3 पार्ट रहा तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 के जो सम्स है ना, हम लोग इसमें किस पे फोकस किया कि एक नॉन स्टैंडर्ड फिगर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जितना भी पार्ट्स बनेगा हम क्या करते हैं, उन सब पार्ट्स को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसलिए ये जो पार्ट 1 है उसको मैंने रखा, नाम दिया है क्या, एडिशन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हर जगह पे तुमको a1 प्लस a2 या फिर a1 प्लस a2 प्लस a3 या फिर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 ऐसे मिलेगा, एडिशन करते जाओगे हम लोग इसमें, ओके। तो ये था पार्ट 1 और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये था टाइप 1 के सम्स, एडिशंस ऑफ पार्ट्स, और टाइप 2 के सम जो है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ओके। जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको, ओके, राइट। थैंक यू।